तो पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे, वो अंडर 17 वाला जब फोटो हो जाएगी तो वो भी दिखा देगा। लेकिन एक बार पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है देखना कि किसके कितने पॉइंट्स हैं। तो इंडिया एक मैच खेली, एक जीती, प्लस 6.89, पाकिस्तान का -689 और श्रीलंका का -121, बांग्लादेश प्लस 121। तो ना ही सिर्फ पाकिस्तान हारा है बुरी तरह क्योंकि हमने पेल लिया है, तो नेट रन रेट उनकी बांग्लादेश और श्रीलंका से कम चल रही है। तो अगर अब पाकिस्तान को ऊपर आना है फाइनल के अंदर, आगे इनका अब तो कल तो पाकिस्तान श्रीलंका है, दैट इज अ मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान। अगर ये कल वो गेम भी हार जाते हैं तो इनकी नेट रन रेट और ज्यादा नीचे हो जाएगी, खत्म है फिर तो बाहर। श्रीलंका की नेट रन रेट ऊपर जाएगी, नहीं फिर भी पाकिस्तान वर्सेस दो पॉइंट पर चांस है, कैसे भी कुछ इनका हमेशा होता है कि जी ये हार जाए, हमेशा कुदरत का निजाम होता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है कल श्रीलंका से जीत जाए। आबू धाबी में मैच है, डिफरेंट कंडीशंस हैं फ्रॉम दुबई, ठीक है। अब अगर जैसे मैंने बोला पाकिस्तान कल नहीं जीत पाती तो अभी तो -0.689 है, इससे भी नीचे चला जाएगा इनका नेट रन रेट, और श्रीलंका की नेट रन रेट ऊपर आ जाएगी, इससे हो सकता है पॉजिटिव में ही आ जाए, राइट। और बांग्लादेश और श्रीलंका की फिर बहुत क्लोज फाइट हो जाएगी। बांग्लादेश सोचेगा भैया हम पाकिस्तान को हरा देते हैं या इंडिया को हरा देते हैं, लेट्स से उनके हसीन सपने आ जाएं, वो भी तो इनके भाई हैं पाकिस्तानियों के, तो वो भी सपने देखने लग जाएंगे हम इंडिया को हरा लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और श्रीलंका का लास्ट मैच इंडिया के साथ है, तो बहुत बड़ा टफ फाइट होगी, बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट होगा। लेकिन पाकिस्तान के अभी भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो फाइनल में आ जाए। देखो वो बांग्लादेश को तो हमेशा डोमिनेट करते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर। श्रीलंकन्स जो है उन्होंने पिछली बार एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल में हराया हुआ है, जब बाबर भी था इनका, ब्लू आइड बॉय रिजवान भी था। तो क्या श्रीलंका इनको मार पाएगी, यही हम अभी देखेंगे, स्केड्यूल भी देखेंगे उसके बाद। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कि कल पहले तो पाकिस्तान श्रीलंका, फिर एक बार स्केड्यूल दिखाइएगा जरा, एक बार स्केड्यूल दिखा दीजिए पूरा का पूरा कि भैया आगे का जो स्केड्यूल है, जैसे कल तो पाकिस्तान श्रीलंका है, आपने देखा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश हो गया, इसमें बांग्लादेश ने अपसेट कर दिया श्रीलंका को। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया, इसमें एज यूजुअल इंडिया ने चित्रौल कर दी 6-0, 6 विकेट से जीत गई इंडिया। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका कल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश है। सो लेट्स से कल पाकिस्तान जीत जाए और परसों बांग्लादेश जीत जाए, पॉइंट्स टेबल के ऊपर सब बराबर हो जाएंगे, इन द सेंस के इंडिया आगे होगा, बांग्लादेश के पास 2 पॉइंट होंगे, पाकिस्तान के पास 2 पॉइंट होंगे, श्रीलंका के पास एक भी पॉइंट नहीं होगा। तब इन केस कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया ना, तो श्रीलंका तो ऑलमोस्ट नॉकड आउट है, बिकॉज लास्ट गेम श्रीलंका की इंडिया के साथ है। एक्चुअली बात पता है क्या, मैं उनको फिर इंडिया को हराने में बड़ी मुश्किल होगी। मैं पिछले लाइव में कोबरा को यही बता रहा था कि एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान श्रीलंका को कंपेयर करो ना, देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में क्या एक्सपेक्टेड था, यही एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जीतेगा, जो कि हुआ भी। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश में एक्सपेक्टेड था कि श्रीलंका ने जीतना था, लेकिन श्रीलंका पिट गई। अब बात यह है ना कि पाकिस्तान के जो आने वाले मैचेस हैं, एक लंका से एक बांग्लादेश से, अगर इन्होंने इनके देखो इनके साथ कुदरत का निजाम होता है, ये तो हमने देखा हिस्टोरिकली, ये पता नहीं कैसे तीर तुक्कों में 22 वाला याद कर लो कैसे पहुंच गए थे, मेरे को आज तक समझ नहीं आता कि फाइनल पहुंच कैसे गए, लेकिन आ गए थे, बस वो कृपा थी भगवान की। पर खैर जहां तक बात है कि पाकिस्तान वहां पे नेदरलैंड से वहां पे आ गए, तो देखो अगर पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया तो बांग्लादेश, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि इनका पता नहीं कोई दोस्ती यारी वाला माहौल है कि नहीं, चलो हार जाएंगे, तो पाकिस्तान फिर बांग्लादेश को भी हरा सकता है और फाइनल आ सकता है। लेकिन जो आप वो सिनेरियो बात कर रहे थे ना कि हो सकता है कि 2-2 पॉइंट पे टीम रुक जाए, अगर कल पाकिस्तान हारा तो बाहर ही होगा, मेरे को नहीं लगता कि वो आ पाएगा, फिर वो बांग्लादेश से ही अगर कल पाकिस्तान हारा तो उनकी नेट रन रेट इतनी नीचे हो जाएगी वो ऑलमोस्ट बाहर ही है, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन द सेम गोज फॉर श्रीलंका, अगर कल श्रीलंका भी हारा तो वो बाहर ही है भाई। पता है क्यों? क्योंकि श्रीलंका का लास्ट मैच इंडिया के साथ वो भारी है, वो नहीं जीतने वाले। फंसेगा कहां फिर पाकिस्तान बांग्लादेश। चलिए एक बार वो आइए स्केड्यूल पे आइए, लेट्स से, क्योंकि देखो बांग्लादेश को अभी आपको आगे रखना पड़ेगा, बिकॉज वो भाई मैच जीत चुके हैं यार। वो पाकिस्तान तो कल देखना पड़ेगा कि श्रीलंका को हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते। बांग्लादेश तो ऑलरेडी श्रीलंका को हरा चुकी है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है, लेट्स अज्यूम कल पाकिस्तान जीत जाती है, फिर है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। अब 2 मैच में बांग्लादेश को चांस होगा, इन दोनों मैचेस में बांग्लादेश कोई भी जीत जाए, अब वो थ्रू है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जीत जाए या पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जीत जाए, पर दोनों बैक टू बैक, बांग्लादेश इंडिया को हरा ले या बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा ले, वो थ्रू है। इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है, और जैसे आपने बोला बैक टू बैक गेम, ये बहुत वो है, ये बांग्लादेश के हित में नहीं जाएगा। तो भैया पाकिस्तान के लिए बहुत सरल है, कल श्रीलंका को हराओ, ठीक है, 25 को पाकिस्तान बांग्लादेश को हराए और फिर फाइनल में आए, एक और चांस उनको मिले
अब वो ओपन आर्म से वेट कर रहे हैं आपकी, ओपन आर्म से वेट कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि फाइनल किसके साथ होगा इंडिया का? पता नहीं क्यों यार, मेरे को लग रहा है कि कल ही बाहर हो रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि कल ही बाहर हो रहे हैं पाकिस्तान। पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है। कर रहे हो यार? अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। देखो क्रिकेट है, T20 गेम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें ना अबू धाबी की, अबू धाबी में इस एशिया कप में ज्यादा गेम्स लंका ने खेले हैं। लंका को उस ग्राउंड का पता है, लंका को पता है कि वहां पे मुझे भी पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ दैट साइड की, थोड़ा सा ना लप्पे घुमा लो। इनके खुद के एक्स क्रिकेटर बोल रहे बैठ गए, ये लप्पे घुमाते हैं, सीधा बोल रहे हैं, लप्पे घुमाते हैं। मुझे यही लगता है कि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बांग्लादेश ने वो मैच जीत लिया, उनका क्योंकि बेस्ट चांस है, क्योंकि एक मैच वो ऑलरेडी जीत चुके हैं और बड़ी टीम को हराया उन्होंने, श्रीलंका को हराया है। और पाकिस्तान श्रीलंका में ये नॉकआउट गेम है, मतलब एक वर्चुअल नॉकआउट ही है अब तो जो भी चल रहा है। पाकिस्तान के लिए मस्ट विन है, बट मुझे नहीं लगता कि वो श्रीलंका से जीत पाएंगे। मुझे भी लग रहा है, मेरे को आई डोंट नो, क्योंकि यार देखो श्रीलंका ने, चाहे आप कुछ भी बोले, उनकी जो टीम है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनके ओपनर्स अच्छे हैं, उनका मिडिल ऑर्डर अच्छा है, उनकी बॉलिंग उनसे अच्छी है। हाँ, तुक्का लग जाए पाकिस्तान का वो एक अलग बात है, क्योंकि ये हमेशा तुक्के पे ही चलते हैं, हमेशा इनकी क्रिकेट जो है वो फ्लूक पे चलते हैं। बट मुझे लगता है कि श्रीलंका को हरा सकते हैं। और दूसरा, ठीक है बांग्लादेश के भले ही बैक टू बैक 2 मैच हों, लेकिन बांग्लादेश इंडिया को तो नहीं हरा सकती, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान को जरूर हरा सकती है। अगर पाकिस्तान कल हारा तो मैं ये दावे के साथ कि वो बाहर ही शर्त ठोक के कह सकता हूं कि वो बाहर ही, बांग्लादेश उनको बुरी तरीके से पेल के बाहर, ये है नहीं, वैसे ही बाहर हो जाएगा, वैसे ही बाहर है वो। और इंडिया बांग्लादेश ही फिर आपका जो है वो एशिया कप का पाकिस्तान की जो फाइनल नेट रन रेट है वो वर्स्ट है इन द सुपर 4 स्टेज। अगर कल वो हार गए तो कोई डाउट नहीं है कि वो बाहर है, बट मुझे ऐसा लग रहा है बॉयज, कल लग रहा है कि कल आपको लग रहा है जीत जाएगा इनटू द फाइनल्स and we will have a third India versus Pakistan game for the first time in the history of the Asia Cup. You will see an India Pakistan जो तक हिस्ट्री में मुझे लग रहा है वो आप एक्सपेक्ट। अच्छा, आपको पता है वैसे, मैं बोल रहा हूं मुझे लग रहा है जहां तक सर हिस्ट्री कितनी बनाई है आपको पता है? अभिषेक शर्मा becomes now the Indian batter with the least number of balls to reach a 50. उससे पहले युवराज सिंह थे जिन्होंने 29 बॉल्स में 50 बनाया था। आज अभिषेक शर्मा 24 बॉलों में 50 बना के पहले प्लेयर बने। रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ अपने ही गुरु का रिकॉर्ड तोड़ा कि फास्टेस्ट 50 इन T20s अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एन इंडियन नाउ बिलोंग्स टू अभिषेक शर्मा। युवराज सिंह का 29 बॉल्स में था 50, अभिषेक शर्मा का 24 बॉलों में आ गया। अभिषेक शर्मा बिकम्स द फर्स्ट बैटर आफ्टर विराट कोहली आफ्टर 13 इयर्स जिसने 50 मारे T20 में जी अगेंस्ट पाकिस्तान। 172 इज द हाईएस्ट चेस फॉर इंडिया इन T20s अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इतने ज्यादा रिकॉर्ड टूटे हैं। नाउ 7-0 एक और थोड़ा है 7-0 आपने लगातार देखो, 7 मैच ये हरा दिया आपने जितना ही बताया ना, ये हिंदुस्तान का बताया है। हिंदुस्तान तो हिस्ट्री बनाता ही है, ये हिस्ट्री बनते हैं। हैं। आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं अभी नहीं रिसेंट, बैक टू बैक 2 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इंडिया भी तो है ना भाई। इंडिया है, इंडिया ने तो इंडिया तो हिस्ट्री बनाती है। पिछली बार सर आप नहीं थे, ये ठीक है, पिछली बार जो हो गया सो हो गया, चलो। लेकिन अभी हम बात करें आपका, मैं आपको फिर बोल दूं, ये इनकी बस की नहीं लग रही। मैं एक रिकॉर्ड भूल गए वैसे आप। देखिए विनम्रता से मैं आपको विनम्रता से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा शुक्रिया कि ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मतलब जितना एक कद प्रियांशु का है और हमारा दोनों का है छोटा, और इनका जितना बड़ा कद हो चुका है, सुपरस्टार बन चुके हैं, उतना बड़ा डिफरेंस है। तो ये ऑब्वियसली देखिए वो तो है, लेकिन क्या पाकिस्तान और श्रीलंका में इतना बड़ा डिफरेंस है? आई डोंट थिंक सो। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में इतना बड़ा डिफरेंस है? ये टीम्स है कंपेटिटिव, ये इतना दूर नहीं है कि श्रीलंका भी भाई बांग्लादेश से हार के आ रही है, हार के आ रहे हैं ना। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी अच्छा मैच हो सकता है, वहां पे पाकिस्तान जीत सकती है, पाकिस्तान श्रीलंका में पाकिस्तान जीत सकती है, हाँ श्रीलंका भी जीत सकती है। इंडिया किसी के साथ भी खेलती है, देन ये है कि भाई दूसरे का तुक्का लग गया, बच जाएगी वो टीम। अदरवाइज इंडिया का स्तर किसी के साथ भी नहीं है। सो आई थिंक इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग टूर्नामेंट फ्रॉम हियर। हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बट मुझे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल ही होगा। बट हाँ, ये बात है कि जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखो अगर बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान भी हरा सकता है। अब अगर आप मैचअप्स की बात करो, श्रीलंका का ना एक चीज है, पिछले मैच के अंदर आप याद कर लो, जब पतुम निसंका और मेंडिस आउट हो गए थे ऊपर से, तो इनका मिडिल ऑर्डर का क्या था, स्ट्रगल, बैटिंग ही नहीं हुई थी। तो फिर एंड में आके दसुन शानका ने वो तो खैर छक्के मार दिए और 170 तक पहुंच गए, जो कि इजी चेज मार दिया बांग्लादेश ने, कोई दिक्कत नहीं हुई। प्लस श्रीलंका की डेथ बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है यार, उनसे हो ही नहीं पा रहा है। अगर आप बात करो तुषारा पे डिपेंडेंट है, ओवर डिपेंडेंट, वेल आगे मार खा रहा है, श्रीलंका को जो है वो तो चेंज करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। वनिंदु का भी पिछली बार स्पिनर से स्ट्रगल किया, हसरंगा मार खा गया, उसको भी
नहीं, बड़ा श्रीलंका ने struggle तो कर रहा है। wicket श्रीलंका वो ने भी struggle अच्छा कर रहा किया, है। वेलल आगे इनका लगातार मार खा रहा है, वेलल Ultimately, आगे। श्रीलंका जो है वो बहुत बुरे तरीके से ओवर डिपेंडेंट अपने 2 बैटर्स पे। अगर वो चले गए उनमें से एक तो काम कर जाओगे, वरना फंस जाओगे। नहीं, तो शनाका ने पाकिस्तान भी chance मारा तो यार है, पिछले chance गेम है में, पाकिस्तान को। उनका शनाका तो अच्छा कर शनाका गया ने था। अच्छा किया। देखो श्रीलंका की टीम में बस जो हमने देखा है, जो मुझे लगता है एक उनको चीज ठीक करनी है वो है कि कैसे भी पथिराना को लेके आओ, क्योंकि पथिराना ठीक है रिसेंट टाइम में अभी उतना अच्छा टी20 क्रिकेट में नहीं कर रहा है, बट यार वो मैच विनर है, उसने मैचेस जिताए श्रीलंका को भी और आईपीएल में भी भाई सीएसके ऐसी फ्रेंचाइजी को जिताया है उसने, तो उस पर भरोसा और दिखाओ। उनका भी आ चुका है, नहीं वेलल आगे लगातार पिट रहा है, इंटरनेशनल बहुत वो अच्छा ठीक है। से ना ला रहे शायद, ठीक है Exactly है। तीक्ष्णा ला रहे हैं, जो भी ला रहे वो हैं, spinner वेलल आगे बहुत पिट रहा है, उसके लाइफ में भी चीजें चल रही हैं। आई थिंक आपने वो तो नहीं कर भरोसा पा रहा। दिखाया, उसको वो आपने नहीं power कर play पा में रहा। करा अभी दिया। वेलल आगे को हटाओ, अब rest वेलल करा आगे दो। की जगह चलो तीक्ष्णा लाना है, तीक्ष्णा ले आओ, वो भी एक्सपीरियंस कैंपेनर है, वो भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पथिराना को डालना चाहिए। बात सच है। ये अगर एक चेंज इन्होंने कर लिया, पथिराना इन डेथ, थोशारा इन पावर प्ले, Then आप पाकिस्तान डन एंड डस्टेड। नहीं, जहां तक आपने रिकॉर्ड पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 बजूका उनको जो उसने आपने किया था ना, records की इधर बात से करी 2 थी। बजूका चल जाएंगे। अभिषेक ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है। जी, वो रिकॉर्ड ये है कि विराट कोहली से ज्यादा गालियां पाकिस्तानियों को दी है। ये भी नहीं, तो वो तो दोनों ने मिलके दी है ना। दोनों ने मिलकर मेरे ख्याल तो शुभमन गिल ने ज्यादा दी। बाय द वे अगर कल मैं देखूं तो अभिषेक ने तो बोला थोड़ा बहुत, शुभमन गिल तो मैंने पहली बार ऐसा देखा है, कल बहुत बार फर्स्ट चीज होती है कि एक तो बैटर्स गालियां दे रहे हैं, वो तो कल बोला था, गालियां नहीं दे रहे, वो जा के गालियां दे रहे हैं। बॉलर फॉलो थ्रू में बैटर के पास आ जाता है, बैटर थोड़ी ना शॉट मार के बॉलर के पास चला जाता है, वो शॉट मार के बॉलर तक पहुंच उधर जाता से है। वो आ रहा है और नॉन स्ट्राइकर से वो पकड़ रहा वो है, भाग दोनों के पकड़ रहा है, वो दोनों के दोनों वेट कर रहे होते थे कि बस बॉल करा, चौका मारूं, तेरे मुंह पे जाके गाली दूं। 90 डिग्री का एंगल बना के गाली, मैंने उधर से कभी वो, नहीं जिंदगी इधर में से देखा। फिर मारूंगा, फिर मैं दूंगा। किसी भी मैच में, चाहे हाँ 1-2 मोमेंट्स होते हैं किसी मैच में, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में गर्मा गर्मी हो गई, वो आ गया, फ्लिंटॉफ आ गया यहाँ से, कोई उधर से आ गया, वो उनका दोनों का मोमेंट हो गया था, आपका जॉनसन का है ना, उसका मोमेंट हो गया स्टार्क पोलार्ड का हो गया था जॉनसन का पीटरसन का हो गया, ऐसे हो जाते हैं कभी स्टार्क पोलार्ड का लेकिन 1-2 बार मैच में ये तो हर बॉल पे चौका छक्का मार के सीधा पहुंच जाते थे भाई, दोनों के दोनों वो सीधा भाई, दोनों तो मतलब वो स्प्रिंट करके जाते थे टुवर्ड्स द बॉलर्स कि इधर आ, जा बॉल लेके आ, डीके बोस जा बॉल लेके आ। वो तो यार मतलब वो तो सही में अपने नौकर की तरह, लिटरली टॉमी की तरह ट्रीट टॉमी की तरह।